प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज के वीडियो में आपको क्लास 10 का त्रिकोणमिति से लेसन 8.1 बताऊंगा। देखिए तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है 8.1 का। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन बता रहा है साइन A तथा कॉस A का मान ज्ञात करना है, और दूसरा क्वेश्चन है कि साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, देखिए तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज है ये, जिसका कोण भी है समकोण है, ठीक है। और AB कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर BC कितना दिया है, BC 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर पहले देखिए चित्र के अनुसार हल करते हैं। चित्रानुसार त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसका कोण भी समकोण है, ठीक है। जहां AB बराबर कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। समकोण त्रिभुज है ABC, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें AB 24 सेंटीमीटर है और BC 7 सेंटीमीटर है, और ये एक तीसरी भुजा AC है जिसका मान नहीं दिया है। तो इसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे। ये क्या है, समकोण के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। ये लंब हो गया और ये आधार हो गया, ठीक है। तो हम कर्ण कैसे निकालेंगे, तो कर्ण निकालने के लिए यानी कि समकोण त्रिभुज में जब दो भुजा का मान दिया रहता है और तीसरा भुजा का मान ज्ञात करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। चलिए देखिए तो समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, पाइथागोरस प्रमेय का अर्थ है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा यानी कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। सबसे बड़ी भुजा क्या है, कर्ण AC, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। देखिए तो कर्ण हमें तो निकालना है। ये क्या हमारा हो गया, ये लंब दिया है 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम 24 का स्क्वायर हो गया, और ये आधार है 7, तो 7 का स्क्वायर हो गया। 24 में 24 का वर्ग हो जाएगा 576, और 7 का वर्ग कितना होता है, 7 7 49। जोड़ेंगे दोनों को कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 625, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, इधर वर्ग है तो इधर आएगा तो रूट में 625 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण बराबर 25
सेंटीमीटर। कर्ण हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। अब तीनों भुजा का मान ज्ञात कर लिए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या बोला है, साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात करना है। ये फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया है, लाल बट्टा कक्का, लाल बट्टा कक्का पता होगा आप लोगों को। ये हो जाएगा साइन का हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस का और ये हो जाएगा टेन का। टेन, ठीक है। देखिए तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन। पहला बोल रहा है साइन ए तथा कॉस ए का मान ज्ञात करना। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटा में होता है कर्ण, ठीक है। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। अब देखिए तो यहाँ पर साइन ए, इसमें लंब कौन है, क्या बोला है, साइन ए। थीटा क्या है हमारा, ए है। थीटा क्या है, ए, तो यही ना हमारा ए, ठीक है। साइन ए, यहां से हमें साइन ए का मान निकालना है, साइन ए का। तो इस अगर थीटा ये है तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। थीटा के सामने की भुजा लंब होती है। तो यहाँ पर लंब हमारा क्या हो गया, बीसी। क्या हो गया, बीसी हमारा लंब हो गया। और सबसे बड़ी भुजा क्या हो गई, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण हमारा हो गया ए सी। तो बीसी बटा ए सी हो गया, ठीक है। देखिए तो बीसी कितना है, बीसी कितना है, 7 हो गया। और एसी कितना है, ए सी 25, ठीक है, हो गया। और क्या पूछ रहा है, cos ए तथा cos ए तथा cos ए, यहां से निकालना है cos ए का मान इसी थीटा से। यहां पर भी थीटा क्या है हमारा, ए है, ठीक है। तो cos ए का मान इस कोण से निकालना है। तो cos ए बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण। तो इसमें आधार देखिए, तो इसके इस थीटा के सामने ये है बीसी है, तो ये हमारा लंब हो गया। और इसको हम जानते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो ये हमारा लंब हो गया और ये हो गया कर्ण। तो ये क्या हो गया, आधार हो गया। आधार क्या हो गया, ए भी हमारा क्या हो गया, आधार। सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, आधार बटा में कर्ण हो गया। तो हमारा आधार क्या है, ए बी, आधार हो गया ए बी और बटा में कर्ण, कर्ण तो हो गया ए सी, ठीक है। अब देखिए तो ए बी कितना है, 24, ए बी हमारा 24 हो गया और ए सी कितना है, 25। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया दोनों, क्वेश्चन नंबर 1 सब हो गया। अब देखिए तो 2 नंबर क्या कर रहा है, 2 नंबर साइन सी तथा कॉस सी का मान ज्ञात करना है। साइन सी, पहले क्वेश्चन में क्या था, साइन ए था, वहां पर थीटा क्या था, ए था, और यहाँ पर साइन सी है और थीटा यहाँ पर सी है, ठीक है। तो साइन सी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है साइन का, लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। साइन का फॉर्मूला हम जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो साइन सी यही है ना। जब ये हमारा थीटा हो गया तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, थीटा के सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब होगी ना, ए बी हमारा हो जाएगा लंब
और कर्ण है ये है AC, ठीक है। AB का मान कितना है? AB हो गया 24 और AC कितना है? 25। और फिर पूछ रहा है cos C बराबर cos C, यानी कि cos का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो देखिए तो यहाँ पर cos C, तो यही है ना हमारा C हो गया। तो cos C, तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, ये कर्ण होगी, और ये क्या हो जाएगा? हमारा आधार हो जाएगा। तो आधार क्या हो गया? BC। BC हमारा BC आधार हो जाएगा और कर्ण हमारा हो जाएगा AC। कर्ण AC हो गया। तो BC का मान कितना है? 7 है और AC कितना है? 25। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आकृति 8.13 में tan P माइनस cos R का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर आकृति है 8.13, ये P त्रिभुज है, PQR एक संपूर्ण त्रिभुज है जिसकी दो भुजा दी गई है, ठीक है। ये कर्ण है और ये मान लीजिए इसको लंब, तो ये हो जाएगा हमारा आधार हो जाएगा, ठीक है। चित्र के अनुसार देखिए तो क्या है? PQR एक संपूर्ण त्रिभुज है, PQR एक संपूर्ण त्रिभुज है जिसका कोण Q क्या है? संपूर्ण है, जिसका कोण Q संपूर्ण है, जहां PQ बराबर 12 और PR बराबर PQ बराबर 12 और PR बराबर 3, ठीक है। देखिए तो अब दो भुजा दिया हुआ है तो हमें तीसरा भुजा ज्ञात करना है। PQ दिया है, PR दिया है, तो हमें अब QR ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस, तो संपूर्ण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है? 13 है, तो 13 का स्क्वायर बराबर लंब 12 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा QR, ठीक है। यहाँ पर हम QR लिख देते हैं, QR का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 और 12 का हो जाएगा 144 प्लस QR का स्क्वायर, ठीक है। जब ये इधर आएगा तो हो जाएगा 169 माइनस, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। बराबर हो जाएगा इस साइड
क्यू आर का होल स्क्वायर। इसको घटाएंगे हो जाएगा 5 और 6 में से 4 घटा 2 बराबर हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। तो इधर जब स्क्वायर है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा क्यू आर। तो हो जाएगा क्यू आर बराबर 5। क्यू आर बराबर कितना आ गया, 5। चलिए अब देखिए क्या ज्ञात करना है। टाइम p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। टाइम p, तो यहां पर हम टाइम p ज्ञात कर लेते हैं। टाइम p बराबर, तो टाइम p बराबर क्या हो जाएगा, देखिए tan p माइनस कॉट, tan p माइनस कॉट r। देखिए तो tan p, tan p, थीटा हमारा क्या है, p है, p है। तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा। इसके सामने की भुजा ये लंब, आधार और कर्ण। तो tan p, tan का क्या होता है, लंब बाटा में आधार। तो लंब हमारा हो जाएगा क्यू आर, बटा में पी क्यू, बटा में पी क्यू, और यहाँ पर माइनस है। उसके बाद कोट आर, आर हमारा थीटा है, तो यहाँ से कोट का मान क्या हो जाएगा, कोट का क्या फॉर्मूला होगा, आधार बटा में लंब, आधार बटा लंब। तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार, तो हमारा आधार है क्यू आर बटा में क्यू कॉट आर। तो ये हमारा हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कॉट। तो यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर और बटा में पी क्यू, बटा में पी क्यू। ठीक है, देखिए तो क्यू आर कितना है, क्यू आर 5 और पी क्यू कितना है 12, फिर माइनस हो जाएगा क्यू आर 5 बटा में 12। तो हमारा मान क्या आ जाएगा, इसको 12 कर दीजिए तो इसका ऊपर 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 12 से भाग देंगे एक बार में, और 1 से 5 में गुणा करेंगे तो 5 हो जाएगा। तो 0 बटा 12 यानी कि 0। ठीक है, या हम यहाँ भी कर सकते थे, 5 बटा 12 कट जाता है, यहाँ पर भी 0 लिख सकते थे। ठीक है, चलिए देखिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। यदि साइन a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए तो एक त्रिभुज है, यहाँ पर बनाए संपूर्ण त्रिभुज ABC, ABC एक संपूर्ण त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक संपूर्ण त्रिभुज है। ठीक है, जिसका कोण भी समकोण है। ठीक है, एबीसी एक संपूर्ण त्रिभुज है जिसका कोण भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। देखिए तो क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4 दिया है क्वेश्चन में कि साइन ए बराबर 3/4। तो साइन ए बराबर 3/4। ठीक है, तो साइन ए, ये हमारा ए हुआ, यहाँ पर थीटा यही है ना। तो यहां से हम देखेंगे, यहां से ये लंब हो जाएगा
ठीक है, थीटा के सामने की भुजा लंब और ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, साइन ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लंब बटा में कर्ण। ठीक है, लंब बटा में कर्ण बराबर 3/4। 3/4। ठीक है, देखिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये लंब ये है ना, थीटा के सामने की भुजा क्या है? यहाँ पर थीटा क्या है? ए है। तो यहाँ पर थीटा हमारा हो गया, तो इसके सामने की भुजा ये लंब होगी। तो हमारा यहाँ से लंब क्या निकलता है? लंब हमारा 3 होता है और यहाँ से कर्ण क्या होता है? 4। लंब 3 और कर्ण 4। तो यहाँ पर हमारा ये 3 हो गया और कर्ण हमारा क्या हो गया? 4। तो अब हमको क्या निकालना है? आधार निकालना है। तो फिर हम आधार पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, संपूर्ण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, चलिए देखिए क्या हो जाएगा? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और लंब हमारा दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार। आधार नहीं दिया है, आधार हमारा क्या हो गया? ए बी। ठीक है, ए बी हमारा आधार है। 4 चौका 16 हो जाएगा और 3 के 9 और प्लस हमारा हो जाएगा यहाँ पर ए बी का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। 16 माइनस 9 बराबर ए बी का होल स्क्वायर। 16 में से 9 घटा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा? ए बी का होल स्क्वायर। तो इधर वर्ग है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा। तो इधर ए बी हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा? √7। तो हमारा क्या आ गया? ए बी बराबर क्या हो गया? √7। ठीक है, अब देखिए तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तीनों मान हम निकाल लिए। ए बी हो गया √7, बीसी हो गया हमारा 3 और एसी 4। ठीक है, चलिए देखिए तो क्वेश्चन क्या? cos a और tan a का मान ज्ञात करें। cos a, तो cos a बराबर क्या होता है? cos का क्या होता है? आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण, आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। तो हमारा cos a यहां से हमारा ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो आधार ये हो जाएगा √7 और बटा में कर्ण हो गया हमारा 4। ठीक है, तो इसके बाद tan a, तो tan का क्या होता है? लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार, तो इसके सामने की भुजा ये है, ये लंब हो जाएगा। तो हमारा लंब और बटा में आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, tan के बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा। तो हमारा लंब कितना है? 3 है और आधार कितना है? √7। ठीक है, यही ना ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में। cos a और tan a का मान ज्ञात करना हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए देखिए तो अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि 15 cot a बराबर 8 है तो sin a और sec a का मान ज्ञात करें। देखिए तो
ये ए बी सी एक समपूर्ण त्रिभुज है, ठीक है। ए बी त्रिभुज ए बी सी एक समपूर्ण त्रिभुज है जिसमें कोण बी समपूर्ण है, ठीक है। देखिए तो दिया है 15 cot A बराबर 8। क्वेश्चन में दिया है ना कि 15 cot A बराबर 8 दिया है, ठीक है। ध्यान दीजिए 15 cot A बराबर 8, इधर 15 cot के साथ क्या है, गुणा में है। 15 cot के साथ क्या है, गुणा में है। तो जब इधर गुणा में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो cot A बराबर 8 और बटा में क्या हो जाएगा, इधर से जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा, ठीक है। तो cot A बराबर 8 बटा 15, ठीक है। cot A बराबर 8 बटा 15 हो गया। तो cot A का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot क्या होता है, tan का उल्टा होता है। cot tan का उल्टा होता है। tan का क्या होता है, लंब बटा आधार। तो cot का क्या होगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो जाएगा। आधार बटा में हो जाएगा लंब, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर 8 और बटा में क्या हो जाएगा 15, ठीक है। आधार बटा लंब बराबर 8 बटा 15 हो गया। तो यहाँ पर थीटा हमारा ए है, तो इससे देखेंगे कि ये थीटा हो गया हमारा, तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, ये हमारा हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण, ठीक है। ये लंब आधार कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, 15 है और आधार कितना है, 8 है, ठीक है। यहाँ पर इसके सामने की भुजा ये लंब हो गई और ये हो गया आधार। आधार हमारा कितना है, ए बी है, यहाँ पर हम ए बी लिख लेते हैं। आधार ए बी हो गया और लंब कितना है हमारा, लंब कितना है, लंब हो गया बी सी, बी सी लंब। तो ए बी बटा बी सी बराबर 8 बटा 15। तो ए बी हमारा 8 हो गया और बी सी 15 हो गया। ये 8 हो गया और ये 15 हो गया, ठीक है। तो दो भुजा मतलब कि दिया है, तो हमें तीसरा भुजा क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो फिर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। देखिए तो कर्ण हमारा नहीं दिया है, तो यहां पर हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब हमारा कितना दिया है, 15 दिया है। तो 15 का वर्ग प्लस आधार, आधार दिया है 8, तो 8 का वर्ग, ठीक है, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर, तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 15 का वर्ग 225 और यहाँ पर प्लस हो गया 8 8 64, ठीक है।
अब देखिए तो यहाँ पर कर्ण का वर्ग हो गया, फिर आगे कर्ण का वर्ग जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो गया, और 6 2 8, और यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, तो अब हो जाएगा कर्ण कर्ण बराबर, इधर जब जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, 289 अंडर रूट। ठीक है, अब 289 का वर्गमूल कितना होगा, ठीक है, तो 289 का वर्गमूल कर्ण बराबर 289 का वर्गमूल 17 होगा। ठीक है, चलिए देखिए ये हमारा आ गया 17। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तीनों भुजा हम ज्ञात कर लिए। अब साइन ए, तो साइन ए बराबर हो जाएगा, साइन ए बराबर साइन ए लंब बटा में कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा में कर्ण। ठीक है, लंब हमारा कितना दिया है, बीसी, बीसी और बटा में हो जाएगा एसी, तो बीसी हमारा 15 है, और बटा में क्या हो जाएगा, कर्ण हमारा 17 हो गया। उसके बाद सेक ए, सेक ए, तो सेक ए बराबर, तो सेक का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है, तो कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा में हो जाएगा आधार। ठीक है, कर्ण बटा आधार, कर्ण हमारा क्या है, कर्ण एसी है, और आधार हमारा क्या है, ए बी, तो एसी हमारा 17 हो गया, और आधार कितना है, 8। समझ में आ गया। चलिए साइन ए सेक ए दोनों मान दिया ना, से साइन ए का निकालना है और सेक ए का निकालना है। ठीक है, दोनों का मान निकाल दिए। चलिए इतना ही, और फिर अगले क्लास में मिलेंगे।